हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम ऐसी एक्सरसाइज का निपटारा करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, इसमें लड़का हो या लड़की हो। तो आज हम ऐसी एक्सरसाइज का निपटारा करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए करती है क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि इसमें भाग देना है या किसी चीज को बराबर रखने के बाद सरल हो सकता है। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से इतना सिंपल से सवाल कराने वाला हूं जो बच्चे पढ़ते भी नहीं है वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज का टॉनिक आपके लिए रहने वाला है, देखिए एक्सरसाइज। अगर मैं प्रश्नावली की बात करूं 2.3 विषय गणित कक्षा 9th के लिए, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 का पहले सवाल की। जो इसमें दे रखे 1 2 3 4 पार्ट दे रखे हैं तथा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 1 2 3 टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड ये वाला है या नहीं है, ये हमें बताना है। तथा आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में जो gx है ना वो px का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, हार्ड बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके करने के। तो पहले क्या करना है, इसको उतारना। क्या दे रखा है, ये तो उतरा हुआ है, तो आपको सबसे पहले लिखना है हल। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, हल। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। हल में लिखेंगे जो ये दे रखा है इसको 0 के बराबर, क्यों? क्योंकि कह रहा बहुपद का एक गुणनखंड ये है। जब भी गुणनखंड की बात होगी तो प्यारे बच्चों जो हमें यहाँ दिया हुआ होगा उसे 0 के बराबर रखोगे। अर्थात यहाँ x + 1 है तो इसको 0 के बराबर करो। एक को उधर ले जाओगे तो x जो है -1 हो जाएगा। सही है। इतना करने के बाद तो हमें क्या करना है, इस 1 को इसमें रखना होता है जहां चूंकि हमें दे रखा है x³ + x² + x + 1। तो इसलिए इस x के स्थान पर -1 रख के चेक करो। 1 घात 3 है तो 3 प्लस यहाँ x है, x का मान क्या -1 घात 2 है तो 2 प्लस इस x का मान 1 है प्लस का 1। तो देखिए जिसकी घात विषम होती है, चाहे 3 हो या 1 हो 5 हो 7 हो, जब भी ऐसी घात आपको नजर आए जो विषम होती हैं तो जो अंदर माइनस होता है ना वो माइनस बाहर ही आ जाता है, हर एक का एक ही रहेगा। अगर मान लो देखो कि ये संख्या होंगी तो माइनस होगा, जैसे मान लो 2 4 6 8 10, अगर ऐसी संख्या मिल गई तो इनमें जो अंदर माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा माइनस है तो माइनस जो है प्लस बन गया, तो ये वाला प्लस आ जाएगा एक ही का एक, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का एक और प्लस का 1। तो आप देखेंगे ये माइनस है प्लस से कैंसिल हो गया, ये माइनस है प्लस से कैंसिल हो गया। तो अब हमारा क्या आ गया 0, यानी कि x बराबर -1 रखने पर ये जो है 0 आ गया। तो 0 आएगा, आया किससे, ये आया x + 1 से। तो इसे लिख देना है इसलिए कि x + 1 दिए गए, क्या दिए गए बहुपद, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये प्यारे बच्चों बहुपद तो दे रखे ये सारे, तो हम ये वाला हल कर रहे हैं, बहुपद का गुणनखंड है। लिख देंगे दिए गए बहुपद का गुणनखंड है और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है छोटा सा सवाल था, प्यार से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, फर्स्ट का 2, तो इसे भी फिर वही काम करना है, बिल्कुल सेम यही जो हमें दे रखा है x + 1 को 0 के बराबर रखो, x बराबर -1 हो जाएगा। चूंकि हमें दिया है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x² प्लस x और प्लस का 1। क्लियर है। अब चलिए यहाँ आपको अब x का मान कितना दिख रहा है -1, तो -1 रखेंगे, घात 4 है तो 4, यहाँ x है तो -1 रखेंगे, घात 3 है तो 3, ये x की घात -1 है तो घात 2 प्लस -1 और प्लस का 1। अब आप देख रहे होंगे ये वाला चीज तो है इतना सारा, देखो ये रहा, ये सारा ये है ना, तो ये अलग है। तो एक बात बताइए, अभी बताया था मैंने जिसपे पावर 4 होती है या 6 होती है या 2 होती है, जो भी घात आएगी उसमें माइनस का प्लस हो जाता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी तो ये माइनस, देखिए यही रहेगा माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, हमारे कितना बचा 1।
क्या ये 0 के बराबर आया? नहीं आया। तो बस आपको हिंदी यही लिख देनी है, इसीलिए x प्लस 1 दिए गए बहुपद, क्या बहुपद का गुणनखंड नहीं है? बहुपद का गुणनखंड नहीं है भाई, यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। चलिए आज ऐसे ही इस्माइल के साथ अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल समझने बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ध्यान लगाना भी जरूरी है, क्योंकि ये सर्फ एक्सल से है, ये दाग आसानी से जाएंगे नहीं। सर्फ एक्सल से धोओगे तो साले दाग के दाग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमें सवाल बिल्कुल सटीक बेहतरीन अच्छे से समझना है और इनका सॉल्यूशन भी बहुत प्यार के साथ करना है, सर्फ एक्सल के साथ। तो चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या रहा है, ये भी करना है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। अब इसमें रखते हैं, फिर क्या दे रखा हमारा x की घात 3, फिर क्या है यहाँ देखो, चूंकि x की घात 3 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये सिर्फ सारा सवाल मैंने उतारा है और तो कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। जो x का मान देख रहा होगा -1, जहां जहां आपको x नजर आता वहां -1 रखो, तो -1 रखेंगे घात 3 प्लस 3, ये -1 की घात, ये कितनी है, ये भी 3 है तो 3, चलिए 3 या -1 की घात 2 है तो 2, इस x के स्थान पर -1 प्लस 1, तो एक घात 3 होगी तो -1 आएगा, ये घात 3 होगी तो -1 के 3 में गुणा करोगे तो 3 ही रहेगा। ये स्क्वायर है, घात 2 है, यानी कि सम, जब सम होती है तो प्लस का 1 होता है, 1 की 3 में गुणा करोगे तो प्लस का 3 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गए, तो माइनस का 1 बचा। अब एक बात बताइए, क्या ये गुणनखंड है या नहीं है? गुणनखंड की सबसे पहचान आसान है कि उसमें 0 आना चाहिए फैक्टर करने के बाद। हमने जो वैल्यू रखी तो 0 नहीं आया, तो बस इस वाली लाइन को बिल्कुल सेम टू सेम क्या करो, यहाँ पे उतार देना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे इस चीजों को देखकर डर जाते हैं, डोंट वरी, आपको डरना नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस के 1, सही है प्यारे बच्चों। अब एक बात बताइए, अभी सॉल्व हो रहा है, तो चूंकि x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 और ये x प्लस का रूट 2, सही है। अब x के स्थान पर -1 रख दीजिएगा, जहां भी आपको क्या नजर आ रहा होगा, x, तो x यहाँ है तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स, एक्स का -1 ये है रूट 2 है। जहां जहां x है केवल मैंने वही -1 रखा है और बाकी जो जैसे पार्ट दे रखा है हमने बिल्कुल ऐसे ही रख दिया है और तो कुछ नहीं करा। चलिए अच्छी बात है, कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और समझ लेते हैं। x की घात 3 के क्या होगा, -1, क्योंकि हर बार यही आया है। देखिए चाहे इसमें देख लो, अरे मैं इसके करूं तो ये प्लस का हो जाता है, बट बाहर माइनस हो तो ये -1 ही आ जाएगा। ये हमारा ऐसे ही रहेगा 2, इसका चिन्ह खोलेंगे, ये हो जाएगा प्लस का रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, सही है, प्लस का रूट 2, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे, जोड़ देंगे माइनस के 2 और माइनस, ये माइनस देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये सारा ऐसे आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 और ये प्लस का है रूट 2। अब देख रहे होंगे ये चीज कैंसिल हो रही है, ये जुड़ रही है रूट 2 यानी कि रूट 2 प्लस रूट 2। जब संख्या रूट के अंदर एक जैसी हो, जैसे ये रूट 2 है रूट 2 यानी कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये संख्या जुड़ जाती है, तो ये पूरा एक पार्ट है ये पूरा एक पार्ट है, एक और एक हो गए 2 और ये रूट में रहेगा ही। अब एक बात बताइए, क्या ये चीज 0 के बराबर आई? नहीं आई। जब नहीं आई तो क्या लिखोगे, इसीलिए x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, आया क्या, ये वाला आया। समझ में आ गया?
बहुत अच्छी बात। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड सवाल देख लेते हैं इस वीडियो का तथा इसी प्रश्नावली का 2.3 का सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है। ये गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं है। यानी कि जो gx को 0 के बराबर रखोगे और px का मान अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए मैं इसको पहले क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, अर्थात स्पेस बनाता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद एक एक सवाल करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भाग क्या कह रहा है, ये वाला इसके गुणनखंड के बराबर आने के gx जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस वाले भाग को पहले 0 के बराबर रखना है। तो यानी कि gx बराबर 0 रखने पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज ये लिखोगे, उसके बाद gx का मान है आपके पास x प्लस 1 बराबर ये 0 है, यानी कि एक को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई पहली लाइन। चलिए अब दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, इसको जो ये px है ये px के स्थान पर -1 रखना है बस आपको। सही है, क्योंकि यहाँ x से तो x जगह है, यहाँ माइनस क्या है, माइनस का 1 है। जब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां रख दो। तो यहाँ रखूंगा मैं 2 गुणा x आ गया तो x का मान -1, घात 3 है तो 3, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ x है तो x का मान -1, घात 2 है तो 2, यह -2 गुणा, यहाँ x है, x का मान चल रहा है -1 और ये माइनस का 1। सही है, केवल जहां जहां x था केवल मैंने वहीं रखा है और बाकी इसके साथ छेड़खानी नहीं करी है। देखिए बच्चों, आपको मुझ पे विश्वास करना होगा, मैथ को कराने की पूरी गारंटी है। देखिए जब तक विश्वास करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो पहले हमें इस्तेमाल करें फिर हम पे विश्वास करें। सही है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है, देखिए 2 अभी बताया था -1 की घात 3 हो तो क्या आएगा, माइनस के 1 ही आएगा। सही है, प्लस अब -1 है, स्क्वायर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 1। ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। 2 की 1 में गुणा करेगा 2 ही कम 2, ये माइनस का 1 है। सही है, देखिए 2 की फिर 1 में गुणा करेगा 2 ही कम 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1 ऐसी रहेगा प्लस 2 ऐसी रहेगा -1। तो देखिए ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, तो इससे ही कैंसिल हो जाता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो इसका मतलब तो ये हुआ ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, बोला करो जुमा केसरी, बोला करो जुमा केसरी बोला करो, ये मत गूंगे की तरह मत रहा करो। कर ये नहीं कि करण अर्जुन आएंगे, आएंगे जब आप सवाल सोल्व करेंगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे, करण अर्जुन भी आएंगे। क्लियर है, तो बोलो जुमा केसरी। तो अब हमें बताइए 0 आई या नहीं, आप कहेंगे सर आ गई। तो आप क्या लिखोगे, आता है तो यहाँ लिख दोगे, क्या लिखोगे, ये यानी कि ये इससे 0 आई है ना तो ये लिखेंगे gx px का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या लिखोगे, px gx जो है px का एक नहीं लिखा, चलिए एक लिख देते हैं। तो gx px का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। बस यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, अच्छा लगा, समझ में आ गया, आपका दिमाग का ढक्कन खुल गया, अच्छा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं, लेट स्टार्ट। अगला भी सेम वही है, इसको किसके बराबर रखोगे, gx यानी कि 0 के। तो gx बराबर 0 रखने पर, तो चलिए 0 रख लेते हैं। तो gx की वैल्यू है x प्लस 2 बराबर, यहाँ 0 है तो 0, 2 को उधर लेके जाओ तो आएगा माइनस का 2। अब इसमें आ जाओ तो p x का वैल्यू कितनी निकल गई 2, तो यहाँ रखोगे 2 बराबर, तो जहां जहां x है वहां 2 रख दो, तो -2 की घात 3 है तो 3, ये +3
यह x है तो 2 की घात 2, 3x का मान माइनस के 2 और ये हो गया प्लस का 1। सही है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, माइनस 2 की घात 3 क्या होती है? देखिए माइनस 2 की घात आप ऐसे लिखेंगे माइनस 2 गुणा माइनस 2। सही है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। माइनस फिर जब देखो माइनस 3 बार है, 1 2 3, जब विषम हो यानी कि 1 हो 3 हो 5 बार हो तो वो चिन्ह माइनस का आता है। इसका मतलब माइनस का 8 होएगा, प्लस का 3। अब 2 की पावर 2 तो ये वाली 2 आ गई ना, माइनस 2 2 दूनी 4, अरे प्लस का 4 आएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होंगे प्लस। अब आगे चलिए, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस का 1। अब आप खुद बताइए, कुछ ऐसा है तो माइनस के 8, 4 तिया कितने हो गए 12, माइनस के 6 प्लस 1। तो देखिए इसमें एक तो प्लस का ये रहा 12 प्लस का 1, 12 रे कितने हो गए टोटल 13, और माइनस का 8 माइनस का 6, तो माइनस 8 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 1, तो माने माने जुड़ देंगे, माइनस के 6 6 6 और 8 14, 12 रे 13। तो खुद बताइए क्या 14 में से 13 जाकर माइनस 1 जीरो के बराबर आएगा या नहीं आया? नहीं आया, कितना आया -1। तो इसलिए लिख दोगे, इसलिए जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड एक गुणनखंड नहीं है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा लगा, समझ में आ रहा है तो इसमाई दांत दिखाइएगा जरूर, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए। आप मंजन करते हैं, जुमा केसरी बोलते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, उम्मीद है विश्वास तो करते ही होंगे। विश्वास करते हो तो स्माइल करिएगा और अंगूठा दिखा दीजिएगा, अर्थात वीडियो को लाइक करना ना भूले। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। अब क्या करना मेरे पे, चुप सेम वही कहानी करनी है जो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में हमने करी है। तो सवाल नंबर 3 में क्या करेंगे, गुलगुली करेंगे, गुलगुली। सवाल क्या करेंगे, गुलगुली, अर्थात जी एक्स किसके बराबर रखेंगे, 0 के। कर दी गुलगुली, देखिए 3 बार गुलगुली करेंगे इसको, तो इसको क्या रखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 को ले जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इस प्लस 3 को आप यहाँ रखेंगे, तो यहाँ है p, इस x के स्थान पर क्या रखेंगे 3, अरे ये घात हो जाएगी हमारे, घात तो है नहीं। चलिए इस x के स्थान पर 3 की घात 3 माइनस 4, x के स्थान पर ये 3 की घात 2 प्लस x के स्थान पर 3 और प्लस का 6। तो 3 3 गुणा 3 कितने होते हैं, देखिए 3 गुणा 3 होते हैं, इनके आपस में गुणा करोगे 3 गुणा 3 होते हैं 9, और गुणा में 3 और 3 9 27 यानी कि 27, तो आएगा 27 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 2 सॉरी 3 गुणा 3, तो ये 3 तिया 9, तो 4 है और गुणा 9 प्लस 6 6 3 9। चलिए ये हो गया 27, 9 चौक कितने होते हैं 36 प्लस 9, 27 और 9 जोड़ोगे तो 36 होंगे, माइनस के 36, 36 में 36 गए 0। अंडा कितना है प्यारे बच्चों, अंडा। अंडा तो फिर क्या लिखोगे, वही लिखोगे जो मंजूरे खुदा होगा। चलिए लिखते हैं, तो आप लिखोगे कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड, बोलो जुबा, मैथ वाली, केसरी नहीं मैथ वाली। तो चलिए आज हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4 पार्ट को सोल्व करा, उसको डिटेल में समझा, तथा क्वेश्चन नंबर 2 को 1 2 3 को डिटेल में समझा। अगर आपकी समझ में आया होगा, खाओ मेरी कसम, लाइक करो, और हाँ वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक मत करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो हमारे मेंबर बन जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बराबर में घंटा है, घंटे पर उंगली मारो, उससे फायदा देखिए एक होता है, जब हम यहाँ साझा कुछ भेजेंगे ना तो आपके कान में घंटी बजेगी, मोबाइल में टन 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 होगा, आप समझ जाओगे सर का कुछ नोटिफिकेशन आया है, तो समझ जाओगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएंगे। चलिए जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।